नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया पीयर ट्यूटरिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है एंड 16 मार्क्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। जो इसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर्स ये सब आते हैं। एंड सेकंड थिंग, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ बताती हुई चल रही हूँ और मैं अलग से उसके क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगी जो लास्ट 5 ईयर के थे, तो इसलिए। और प्लीज, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मैंने कोई भी पेड कोर्स स्टार्ट नहीं कर रखा है। मैं सारा लेक्चर जो है पूरा डिफाइन करके यहाँ पे बताती हूँ, एक्सप्लेन करके। कोई मैं छोटी या ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, तो इसलिए प्लीज पेड कोर्स का मेरे से मत पूछिए। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, आई एम अ टीचर। मैं सिर्फ ये आपकी हेल्प के लिए आपको पढ़ा रही हूँ। ये जो है पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? पीयर ट्यूटरिंग होती है 1-to-1 इंटरेक्शन। 1-to-1 इंटरेक्शन का मतलब है कि एक बंदा एक बंदे को पढ़ा रहा है। मतलब जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, आपको कुछ चीज समझ नहीं आती, तो कई बार हम टीचर से पूछने की बजाय अपनी फ्रेंड से पूछते हैं कि आप ये चीज मुझे बता सकते हो, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, तो आपका फ्रेंड वो आपके लिए सॉल्व कर देता है। जरूरी नहीं है सिर्फ आपके फ्रेंड को ही पीयर ट्यूटरिंग में कहा जाता है। इसमें किस किस पर्सन को इन्वॉल्व किया गया है? पीयर ट्यूटरिंग में आपका पीयर आपको पढ़ा सकता है, आपका एल्डर स्टूडेंट मतलब आपके सीनियर जो हैं, आप उससे कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं, और एक्सपर्ट टीचर आपको ट्यूटरिंग रोल दे सकती है। तो इसे कहा जाता है पीयर ट्यूटरिंग। और पीयर ट्यूटरिंग जो होती है वो आपको और भी एनहांस करती है। जो पूरा इस बुक का मोटो है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, मतलब इंक्लूसिव स्कूल बनाने में पीयर ट्यूटरिंग आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ट्यूटरिंग जो है वो एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एजुकेशनिस्ट की तरफ से उसको जो है थम्स अप नहीं मिला है प्रॉपर कि भाई आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और टीचर कम शॉर्टेज में है, तो वहां पे पीयर ट्यूटरिंग की जो है वो स्टार्ट की जा सकती है कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा बच्चों के लिए। पीयर ट्यूटरिंग जो होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है आपकी इंक्लूसिव स्कूल वाले कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि जहां पे स्पेशल बच्चे होंगे, मान लीजिए क्लास में इतने सारे स्पेशल बच्चे हैं, टीचर जो है 1-on-1 उनकी नीड पूरी नहीं कर पा रही है, तो पीयर ट्यूटरिंग से जो है वो काफी हेल्प मिल सकती है उन बच्चों को। जैसे उनके पीयर को ये पता होगा कि उस बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है, उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, या वो रिकॉल मुश्किल से कर पाता है, तो पीयर्स जो हैं वो बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स की। तो इससे फ्रेंडशिप बॉन्ड भी बढ़ता है उनका। और पीयर ट्यूटरिंग जरूरी नहीं है कि अपने एज मेट ही करवाएं, क्रॉस एज ट्यूटरिंग भी होती है इसमें, और सेम एज ट्यूटरिंग भी होती है। मतलब आपके सीनियर भी करवा सकते हैं और आपके फ्रेंड सर्कल भी करवा सकता है। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या आ गए हैं? ऑब्जेक्टिव देखिए, इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। आपको इसमें रटने की मैं कह रही हूँ कोई जरूरत नहीं है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं समझा रही हूँ आप उतना अपना खुद से बना के लिख सकते हैं। इसमें 3 डोमेन पे काम होता है। फर्स्ट है इसका कोग्निटिव, सेकंड है सोशल, एंड देन है साइकोमोटर। कोग्निटिव में क्या होता है? वो अपनी मेंटल पावर को, अपनी थिंकिंग लेवल को, अपनी रिकॉल लेवल को जो है बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? जैसे कि मान लीजिए उसमें स्पेलिंग रिकॉल करवाई जा रही है, अर्थमेटिक रिकॉल करवाया जा रहा है, इस तरह से उनको ट्यूशन दी जा रही है जिसमें कि वो अपनी मेंटल स्किल्स को एनहांस करते हैं। वो होता है फर्स्ट टाइप, इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। देन है सेकंड में क्या होता है? उनकी सोशल बात की जाती है। सोशल डोमेन मतलब कि जहां पे वो कॉपरेट करके पढ़ाएं। अब एक बच्चा है, वो टीचर से मान लो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है, वो अपने पेयर ग्रुप से पूछता है कि आपने ये कर लिया है, ये होमवर्क, मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था, या इसका कल टेस्ट है, आप मुझे समझा दीजिए। तो बच्चा अपनी लैंग्वेज में उसे बताता है। ये इस तरह से होता है क्योंकि बच्चे हर चीज को जो है अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़ के बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी क्लास में एक, मैं जैसे साइंस की टीचर हूं, तो अभी मेरी क्लास में एक फैमिली चैप्टर था। उसमें बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली से रिलेट करके हर चीज को पढ़ रहे थे। मैम कल्चर क्या होता है, हेरिटेज क्या होता है, ये चीजें, तो वो सारी चीजें क्या है, बच्चा अपने से को रिलेट करके पढ़ता है ये चीजें। तो उसे कहा जाता है सोशल, कि भाई सोशल में डोमेन में क्या इंप्रूव होता है, उनकी सोशल बिहेवियर इंप्रूव होती है, बच्चे के साथ कोऑपरेशन बनती है, उनकी फ्रेंडशिप इंप्रूव होती है, फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो जाती है, म्यूचुअल एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना वो स्टार्ट कर देते हैं, और एक दूसरे को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हाँ ये मतलब मुझे इस चीज में हेल्प कर रहा है, मेरी इस चीज में हेल्प हो रही है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई मैं इनकी नॉलेज थोड़ी बढ़ा रहा हूं। तो इस तरह से म्यूचुअल कोऑपरेशन हो जाती है ये। देन थर्ड आ गया है साइकोमोटर। साइकोमोटर में क्या है? करके सीखना। साइकोमोटर का मतलब है जैसे कि हैंड्स वाली एक्टिविटी है, हैंड राइटिंग है, कोई चीज करके सीख रहा है बच्चा, इंप्रूव कर रहा है उस चीज को, वो आती है साइकोमोटर में। तो ये 3 चीजें जो है इंप्रूव की जा सकती है। ऑब्जेक्टिव है मेन ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव का है जो मेंटल स्किल, सोशल का है जो फ्रेंडशिप और आपका सोशल जो है कोऑपरेशन बढ़ाता है, साइकोमोटर में है जो करके सीखने वाली एक्टिविटी है, जैसे स्किल्स ऑफ हैंड राइटिंग आपकी इंप्रूव होती है। लेकिन पीयर ट्यूटरिंग जो है वो एक आप मतलब वैसे नहीं ले सकते हैं कि भाई ये एक मेन टीचिंग है, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। ये एक हेल्प है, एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर सकता है, बट इसे प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते हैं हम रेगुलर टीचिंग का, कि भाई रेगुलर टीचिंग में टीचर ने पढ़ा दिया, अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो पीयर टीचिंग से आप सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं है।
पीयर ट्यूटरिंग जो होती है वो एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है पीयर ट्यूटर आर नॉट कंसिडर्ड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर द रेगुलर टीचर और रेगुलर क्लास टीचर। पीयर ट्यूटर हैज टू प्ले अ सपोर्टिव रोल बाय प्रोवाइडिंग रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस, कि भाई वो एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकता है कि भाई टीचर ने ये इस तरह से समझाया था, तो पीयर ग्रुप ने आपस में जो है या किसी सीनियर से जब आपने कोई क्वेश्चन किया तो उन्होंने ऐसे आंसर दिया कि भाई जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, भाई टीचर ने तुम्हें इस तरह समझाया था वो बिल्कुल करेक्ट था, मैं तुम्हें इस तरह से बताता हूँ ये चीज, मतलब वही चीज को थोड़ी और वे में समझाना, अनदर इन्फॉर्मेशन देना, तो उसे कहा जाता है कि भाई एक रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस टाइप दे दी है, तो वो होती है आपकी पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग आप खुद से नहीं कर सकते कि भाई जैसे बच्चे सोचे मैं उसे पढ़ा देता हूं, ये ऐसे नहीं होता है। टीचर सेलेक्ट करती है पीयर ट्यूटरिंग के लिए, प्रॉपर जो है उनकी मेंटरशिप में होता है, ये टीचर खुद सेलेक्ट करती है कि भाई आप पीयर ट्यूटरिंग कर सकते हैं, आप हेड करेंगे इसे, आप समझा सकते हैं, तो वो टीचर अपने हिसाब से सेट करती है। जैसे कि टीचर मॉनिटर बनाती है अपनी क्लास में, जो उसे लगता है कि कैपेबल बच्चा है, वो एबिलिटी है जिसमें मॉनिटर बनने की, वो उसे मॉनिटर बनाती है क्लास का, उससे सारी इंस्ट्रक्शंस लेती है कि बच्चों के बारे में बताइए ये सब कुछ। तो वही होती है पीयर ट्यूटरिंग में कि टीचर खुद सिलेक्ट करती है उस बच्चे को। मैंने आपको बताया ये ओवरऑल सुपरविजन में होता है टीचर की। इसमें क्या होता है, सारा स्कूल करिकुलम को ही फॉलो किया जाता है और बिल्कुल सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है। ये खुद कोई बच्चा जाके वो टीचर नहीं बन सकता है किसी का भी। ये जो होता है ये सुपरविजन ओवर टीचर होता है। टीचर बनाएगी जिस बच्चे को कि आप पीयर ट्यूटर करवाइए, इससे आप ट्यूटर बनिए, आप ट्यूटी बनिए और फिर आप समझिए इस चीज को, रिकॉल करवाएगी टीचर या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन में ऐड करवाएगी, उसकी प्रियोर इन्फॉर्मेशन थी उसमें कोई चीज ऐड करवा रही है, तो इस टाइप से टीचिंग जो है अंडर दी सुपरविजन ऑफ टीचर होती है। देन है पीयर ट्यूटरिंग का प्रोसीजर क्या है, अब किस स्टेप से होती है। देखिए फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर। डेमोन्स्ट्रेशन जैसे हम सबको पता है कि टीचर सबसे पहले जाके कुछ भी चीज आपको बताती है डिटेल में, और फिर उसके बाद जो है स्टेप वाइज वो आपको जैसे जैसे बताती जाएंगी आप उस चीज को फॉलो करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट बना रहे हैं, टीचर आपको कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवा रही है, जैसे एक सीनरी बनवा रही है, तो सबसे पहले टीचर ने उसमें माउंटेन्स बनवाए आपको, तो आप सब माउंटेन्स बनाएंगे और फिर उसके बाद टीचर स्टेप वाइज आपको बताएगी, मतलब फर्स्ट स्टेप वो है, सेकंड स्टेप ये है। तो इसी तरह से होता है डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर। इसको कहा जाता है शो डू एक्टिविटी। शो का मतलब है टीचर आपको करके दिखाएगी, डू का मतलब है आप खुद करेंगे फिर उस चीज को, उसी टास्क को। तो डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा टास्क है जिसमें टीचर आपको कंप्लीट करने के लिए कहेगी वो टास्क जो टीचर ने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो स्टेप, ये जो होती है टीचिंग, ये स्टेप्स में होती है, स्मॉल स्टेप्स में, मतलब जैसे वन एट ए टाइम की एक स्टेप बताया टीचर ने, फिर आप उसको फॉलो करेंगे, इस तरह से जाके आप अपना टास्क कंप्लीट करेंगे और आपको वो पूरा प्रोसीजर बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर वे में समझ आ जाएगा। क्योंकि सीक्वेंसली जब आपको चीज समझाई जाती है, जैसे आपको ये समझाया गया ABCDEF ऐसे आएंगे, तो आपको प्रॉपर समझ आएगी कि ABCD मुझे भी इस तरह से बोलना है, जैसे आप रिपीट करते हैं टीचर के पीछे, इस तरह से आपको सीक्वेंस वाइज समझाया जाएगा। वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कि टीचर पहले आपको करके बताएगी कि भाई हाँ ये ऐसे होता है और आप उसको फॉलो करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन में ये होता है कि टीचर आपको सिंपल स्टेप्स बताएगी, पूरा प्रोसीजर बताएगी पहले धीरे धीरे से, और फिर आप जो है स्टेप वाइज उस चीज को लिंक करते हुए कि भाई हाँ टीचर ने ऐसा बताया है, अब टीचर ने ऐसा बताया है, अब इसमें ये करना है ऐड, तो इस तरह से आप करते हुए चलेंगे तो आप कंप्लीट कर लेंगे उस टास्क को जो आपको करना है, जो आपको टीचर ने पढ़ाना है। नेक्स्ट आपका आ गया है सेकेंड, टेस्ट टीच प्रोसीजर। टेस्ट टीच जैसे आपको नेम से ही पता लग रहा है, टेस्ट टीच का मतलब है कि टीचर जो है इसमें जो अपने ड्यूटी है उसका टेस्ट लेगी कि भाई उसने अब तक कितना सीखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसे सिखाया था ABCDEFG, तो उसको सिर्फ याद है A और B, सी के आगे वो भूल गया सारा। आपने जैसे उसको सिखाया और उसको सी के बाद का लर्न नहीं है, तो आप उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसको उसकी रिमीडियल एक्शन देंगे। आप डेमोन्स्ट्रेट कर लिया आपने, आप इंस्ट्रक्शंस देंगे दोबारा से उसे कि भाई आपको इस चीज में डिफिकल्टी आ रही थी, आप इस प्रोसीजर से कीजिए इसको, इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। आप दोबारा से स्टेप बताएंगे उसे, फिर आप यहाँ से जो है ट्यूटर बार बार टेस्ट लेगा, उसका एनालाइज करेगा कि उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, और फिर उसके बाद जो है उसकी डिफिकल्टी को दूर करेगा, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके इंस्ट्रक्शंस देगा आपको इस प्रोसीजर से करने हैं, दोबारा फिर उसका टेस्ट लेगा। जब तक उसके नेगेटिव रिस्पॉन्स आते रहेंगे, जब तक प्रॉब्लम पूरी तरह से डायग्नोज नहीं होती, इस प्रोसीजर को रिपीट करता रहेगा ट्यूटर, ताकि उस बच्चे को अच्छी तरह से समझ आ जाए। आगे चलने से कोई फायदा नहीं होता है कि मान लीजिए बच्चे को फर्स्ट चैप्टर समझ नहीं आया, आप सेकंड चैप्टर पे चले गए हैं, तो वो उस बच्चे को समझ नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपने सेल के बारे में फर्स्ट चैप्टर में बताया है और आगे जाके आप जो है उसको डिस्क्राइब करने लगते हैं, उसके बारे में और पढ़ने लगते हैं, तो हमारी सबसे पहली जब बेसिक यूनिट ही समझ नहीं आई बच्चे को, सेल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है, तो फिर आगे का प्रोसीजर उस बच्चे को समझ नहीं आ सकता। इसलिए इसमें यही किया जाता है, जब तक वो बच्चा वो प्रॉपर जो है कंप्लीट अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे देता कि भी मुझे उसमें सब कुछ समझ आ गया है, मेरा टेस्ट आपने बिल्कुल ओके आया है, तब तक टीचर जो है उसको दोबारा से वो चीज सिखाती रहती है, डायग्नोज करती रहती है और उसको दोबारा से इंस्ट्रक्शन देती रहती है, आप इस तरह से इस चीज को ठीक कीजिए। थर्ड प्रोसीजर आ गया है ग्रुप और पेयर टीचिंग।
तो जैसे इसमें नेम से ही पता लग रहा है, ग्रुप ऑफ पेयर। ग्रुप ऑफ पेयर का मतलब है कि इसमें पेयर करके चलते हैं, ट्यूटर एंड ट्यूटी दोनों ही पेयर करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक चैप्टर पढ़ना है तो फर्स्ट पेज इसमें ट्यूटर पढ़ता है, सेकंड पेज ट्यूटी पढ़ता है, थर्ड पेज ट्यूटर पढ़ता है, ऐसे ऑल्टरनेट पेजेस वो पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये होता है कि भाई वो दोनों मिलके उस काम को कर रहे हैं, तो उस चीज में वो कहलाता है आपका ग्रुप ऑफ पेयर, जिसमें ये लिखा हुआ है ट्विन टू कंप्लीट दी एक्टिविटी, की ट्यूटर और ट्यूटी दोनों मिलके जो है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करते। तो इसमें जो है ट्यूटर को पता लगता है कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसा प्रोनाउंस कर रहा है, उसको कितना समझ आ रहा है, कितनी अच्छी तरह से वो इन्वॉल्व है, तो हर चीज उसमें इसको टीचर की पता लगती है। तो ये सब होता है आपका पीयर ट्यूटरिंग प्रोसीजर। एडवांटेजेस क्या है पीयर ट्यूटरिंग के? देखिए, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके लर्नर्स को जो है चीजें समझ आए। तो वो पूरी क्लास, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स की है, तो 50 के 50 स्टूडेंट्स को टीचर सेटिस्फाई नहीं कर सकती अपनी टीचिंग से। कई बच्चों की जो है प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे मान लीजिए 50 में से 25 बच्चों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह गई हैं, तो उनको वो पर्टिकुलर हर टॉपिक अगर टीचर क्लियर करने लगेगी तो फिर वो काफी लंबा टाइम भी लग जाएगा और प्रेशर भी एक एक्स्ट्रा हो जाएगा टीचर के ऊपर उनको समझाने का। तो ये जो होता है ये स्ट्रेस लेवल कम कर देता है जो पीयर ट्यूटरिंग होती है, क्योंकि ये भी बच्चों को जब रिकॉल करवाते हैं तो वो चीज बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझ आ जाती है। जो स्लो लर्नर होते हैं उनको जो है इंडिविजुअल अटेंशन मिल जाती है पीयर ट्यूटरिंग से, क्योंकि जैसे स्लो लर्नर है जिनका आईक्यू लेवल कम है, जिनको क्लास में नहीं समझ आता है, उनको थोड़ा कम समझ में आता है या बार बार समझाने पे वो चीज समझ में आती है, तो उससे उन बच्चों को पीयर ट्यूटरिंग से हेल्प मिल सकती है। अफेक्टिव होती है उन बच्चों के लिए जो कि क्लास में मान लीजिए टीचर से बोलते हुए हिचकिचाते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, तो वो अपने पीयर ग्रुप से आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसमें जो होती है ये पूरा जो होता है टीचर आपको बना के देती है कि भाई आपको इस वे से समझाना है, मतलब सिस्टमेटिक होता है ये। तो इसलिए जो पीयर होता है, जो पीयर ट्यूटरिंग में जो ट्यूटर बनता है बच्चा, उसको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, टीचर उसकी प्रॉपर हेल्प करती है, हर एडिशनल सपोर्ट टीचर से उसे मिलता है कि भाई आप इस तरह से पढ़ाइए। दूसरा है कि उनकी बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाती है उन बच्चों की, मतलब कभी किसी को समझ नहीं आया, कभी किसी को समझ नहीं आया, तो वो आपस में समझा सकते हैं, तो कोऑपरेशन कंडीशन हो जाती है, इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाती है। दूसरा है कि डीप बॉन्ड बन जाता है, मतलब एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड उनके बीच में पक्का हो जाता है कि भाई हाँ, जैसे पहले मान लीजिए बुलिंग वगैरह होती थी स्कूल्स में, जो स्पेशल बच्चे उनकी बुलिंग होती थी, या जो बच्चों के आईक्यू लेवल कम है, जिनको कम समझ में आता है, दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, तो ऐसा इस चीज से खत्म हो जाता है, बुलिंग वगैरह रिड्यूस हो जाती है, ये एक पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। और डीप बॉन्ड बनती है फ्रेंडशिप की उन बच्चों के बीच में। और टीचिंग जो है वो एक बेनिफिट देता है आपको। मान लीजिए कोई ट्यूटर बन के पढ़ा रहा है पीयर टीचिंग में, तो उस बच्चे के लिए कितना बेनिफिट है, क्योंकि हर जगह हर स्टेज पे आपको जाके आगे टीचिंग करनी ही है, अपनी बातें कन्वे करनी ही है, अपनी बातें दूसरे को समझानी पड़ती है। चाहे आप कॉर्पोरेट में जॉब कर लीजिए, चाहे आप टीचिंग की जॉब कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, या आपको टीचिंग आपको हर जगह काम आती है, तो वो एक आपकी लर्निंग स्किल्स बढ़ रही है टीचिंग करने से। और ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं उनकी एक एक बच्चों की जो है नीड पूरी करती है, और टीचर जो है इसमें प्रॉपर हेल्प करती है उस ट्यूटर की, जो बच्चा इसमें ट्यूटर का रोल प्ले करता है पीयर टीचिंग में। और हर फेज जो होती है इसमें वो सुपरवाइज की जाती है और इवेल्युएट किया जाता है कि वो इफेक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा ही नहीं है कि किसी को भी जो है पीयर ग्रुप का ट्यूटर बना दिया है तो वो बच्चा समझा रहा है, दूसरों को नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। उस चीज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके टीचर देती है, उस चीज को प्रॉपर सुपरवाइज करती है टीचर कि ये किस तरह से समझा रहा है दूसरे बच्चे को, उसको इफेक्टिवली लर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है या नहीं हो रही है। एडिशनल डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन मिल जाती है बच्चों को कि भाई अभी तो टीचर बता के गई है, दोबारा जो है हमारे पीयर ग्रुप ने उसको समझाया है, मतलब पीयर ट्यूटर ने समझाया है बच्चों को, तो वो इजीली उनको रिकॉल करते हैं, इजीली जो है रिवाइज हो जाता है और अच्छी तरह से वो मेमोरी में आपके बैठ जाता है। लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि एनकरेज करती है पॉजिटिव इंटरेक्शन को, कि पीयर ट्यूटरिंग क्या करती है, पॉजिटिव इंटरेक्शन बनाती है एक रेगुलर क्लासरूम रेगुलर स्टूडेंट के बीच में और एक स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट के बीच में, उनके बीच में एक पॉजिटिव बॉन्ड बना देती है कि भाई हाँ, बच्चा भी उनकी स्पेशल नीड को समझने लग जाता है कि इस बच्चे को लिखने में दिक्कत हो रही है, इसको बोलने में दिक्कत हो रही है, सुनाई कम दे रहा है, तो वो उस हिसाब से उनको रिकॉल करवाते हैं और उनका जो ट्यूटर बने हैं उनका भी फायदा होता है, क्योंकि उनको वो चीज दोबारा से अच्छी तरह लर्न हो जाती है। आ गई है इसकी लिमिटेशन ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। देखिए इसके एडवांटेजेस हम पढ़ चुके हैं, और एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी जरूर होती हैं उस चीज की। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम सबसे पहले, कि टीचर का रोल है, देखिए टीचर पहले खुद पढ़ाएगी क्लास में, फिर उसने मान लीजिए क्लास के अंदर जो है 5 पीयर ट्यूटरिंग के लिए ट्यूटर ढूंढ रखे हैं, तो वो उन सबको जो है इवेल्युएट करेगी कि सिस्टमेटिकली वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, अच्छी तरह से बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, और किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो सब चीजें इवेल्युएट करना, वो चीज भी जो है मैनेज करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है टीचर के लिए। नेक्स्ट आपका आता है कि जो बॉन्ड होती है, क्वालिटी ऑफ बॉन्ड एंड कम्युनिकेशन, वो अफेक्ट होती है। मान लीजिए ट्यूटर को बोल दिया जाए कि आपको इतने सारे ट्यूटी पढ़ाने हैं, तो उसको वो चीज अच्छी लगे ना लगे। दूसरा, उनके बीच में उनके जो रिलेशनशिप होते हैं ट्यूटर और ट्यूटी के, वो जरूरी नहीं है बहुत अच्छे हो। देखिए
आपकी पूरी क्लास में मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं, तो जरूरी नहीं है सबकी बॉन्ड जो है फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड हो। कई बच्चे जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं, कई बच्चों को आपस में एक दूसरे से जेलसी होती है कि उसके नंबर ज्यादा क्यों आ रहे हैं, इसके क्यों आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें बहुत ही आम होती रहती हैं बच्चों के बीच में। तो वो चीज एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है कि ट्यूटर और ट्यूटी की आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो फिर पीयर ट्यूटिंग जो है वो इतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगी। और अगर मान लीजिए ट्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है, प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, तो वो अपने ट्यूटी को जो है हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन दे दे या अच्छी तरह से ना पढ़ा पाए। तो इसलिए ये 4 इसकी लिमिटेशन हो गई है। आपको बता रही हूँ कुछ गाइडलाइंस, ये जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि पीयर ट्यूटरिंग आपको समझ आ जाए होती क्या है, आप खुद बना के लिख सके। देखिए पीयर ट्यूटरिंग में टीचर को क्या करना होता है, एक मेंटलिटी सेट करनी पड़ती है पीयर ट्यूटरिंग स्टार्ट करने से पहले कि भाई आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है, उसके लिए हम पीयर ट्यूटरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा है हर बच्चे को ये डायग्नोज करना पड़ता है, टीचर को डायग्नोज करना पड़ता है कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, असलियत में उन्हें किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्लो लर्नर है आपकी क्लास में, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है या बोलने में रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज टीचर को जो है प्रॉपरली पहले डायग्नोज करनी पड़ती है, उसके बाद जो है पीयर ट्यूटरिंग वो स्टार्ट करवा सकती है। इसमें क्या होता है, ट्यूटर का जो एफर्ट होता है, मान लीजिए बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाता जा रहा है, ट्यूटरी को फिर भी समझ नहीं आ रहा है, दूसरे बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो तो एफर्ट कर रहा है इस चीज में, तो उसके एफर्ट जो है वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए अंडर एस्टिमेट हो जाए वो बच्चा कि मुझे समझाना नहीं आ रहा है कुछ भी, वो टीचर को जो है मैनेज करना है। क्योंकि इसमें क्या काम है, इसमें बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके सीनियर दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई एक्सपर्ट दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है जिसको पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। तो इस चीज को सारे को सुपरवाइज कौन करती है, टीचर ही करती है। तो टीचर का ही काम है कि हर चीज को क्लास को जो है मेंटेन करके रखा जाए, एक दूसरे का हेल्पिंग नेचर बनवाऊं, सोशल जो है वो बेनिफिट दूं उन बच्चों को, और इस तरह से जो है लर्निंग मटेरियल प्रॉपर प्रोवाइड करवाऊं कि बच्चे जो हैं, अगर ट्यूटर मैं किसी को अपॉइंट कर रही हूं तो उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आपको किस मेथड से दूसरे बच्चे को पढ़ाना है। ऐसा ना हो कि टीचर ने उसे ट्यूटर बना दिया लेकिन उस बच्चे को ही प्रॉपरली पता नहीं है वो कैसे पढ़ाना है और वो गलत इन्फॉर्मेशन दूसरे बच्चे को कन्वे कर रहा है, तो वो चीज बहुत ही गलत हो जाती है। तो इसलिए टीचर को हर चीज का ध्यान रखना है कि उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, कि भाई वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट वाला नेचर ना रखे, फ्रेंडशिप वाला नेचर रखें। दूसरा, उस बच्चे को स्टेप वाइज टीचर बताए कि आपको इस तरह से ये चीज समझानी है, ये स्टेप्स हैं, इसमें प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में बनाएं। तो इसे कहा जाता है पीयर ट्यूटरिंग। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए आप।